अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं जनाब आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। जनाब आज एक ऐसे प्यार करने वाले जोड़े की बात करेंगे जो इस वक्त बहुत मुश्किल में है और वो गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं। तो जनाब इसी हवाले से आज बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको मेरी आने वाली जो तमाम वीडियोस हैं उनके बारे में नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जनाब एक कराची से ताल्लुक़ रखने वाला जोड़ा, लड़की का नाम है राबिया, लड़के का नाम है जनाब बिलाल। 15 साल हो चुके हैं इनकी शादी को। इनके हैं 5 बच्चे जिसमें इनके 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। अब मसला क्या है आप सोच रहे होंगे, बड़ा प्यार है आपस में, हंसी खुशी ज़िंदगी भी बसर कर रहे हैं, बच्चे भी जो हैं 3 काम करते हैं। तो जनाब फिर मसला क्या है? मसला ये है कि इनके शोहर जो हैं उनके वालिदैन का ताल्लुक जो था वो अफ़गानिस्तान से था, लेकिन वो पाकिस्तान में थे। लेकिन इनकी पैदाइश जो थी वो पाकिस्तान में हुई 1988 में, बिलाल की। ठीक है, उसके बाद जो एक लड़की थी जो कि इनके मोहल्ले में रहती थी जनाब, जिनका नाम था राबिया, ये उनको अक्सर आते जाते गुजरते हुए देखते थे और ये हो गए उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार। हाँ, जब इनको हुई उनसे मोहब्बत तो इन्होंने आकर अपने घर पे अपने वालिदैन से बात की और कहा कि मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। जिस पर वालिदैन ने कहा कि नहीं, वो लड़की पाकिस्तानी है, हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि तुम्हारी शादी उससे की जाए, क्योंकि अगर तुम पाकिस्तानी लड़की से शादी करोगे तो फिर तुम पाकिस्तानी होकर रह जाओगे। जिस पर मोहब्बत तो अंधी होती है, वो ये चीज़ें तो देखती ही नहीं, वो सरहदें थोड़ी देखती है। उसने कहा कि नहीं भाई, मैंने मोहब्बत की है और मैं उसी लड़की से शादी करूँगा, लिहाजा उसके पेरेंट्स से बात करें। अच्छा जी, लड़के के वालिदैन की निस्बत जो है लड़की के वालिदैन जो है उनको कोई एतराज़ नहीं हुआ। उन्होंने अपनी बेटी से पूछा, जिस पर राबिया जो है उन्होंने हंसते हुए कहा कि मेरे बाप ने मुझसे कहा कि क्या तुम्हें यही लड़का पसंद आया था। और मैंने उनसे कहा कि जी बिल्कुल, क्योंकि वो शरीफ है। और साथ ही साथ में राबिया ने ये भी कहा है कि वालिदैन ने, मेरे दोनों वालिदैन जो थे, उन्होंने मुझसे राय ली थी, लेकिन मैं ये चाहूँगी कि तमाम वालिदैन को लड़कियों से राय लेनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि जिसने ज़िंदगी पूरी गुजारनी है उसको इस चीज़ का इख्तियार होना चाहिए कि वो अपनी पसंद के इंसान से शादी कर सके। ठीक है, साथ उन्होंने ये भी मशवरा दिया। अच्छा जी, वो कहती हैं कि मेरे जो वालिदैन हैं उन्होंने इनसे शादी करने पर रजामंदी जाहिर कर दी और मेरी और इनकी शादी करवा दी। जिस पर इनके भाइयों ने इनको खूब सारी धमकियां दी और कहा कि अब तुम्हारा हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, अब कभी भी अफ़गानिस्तान का रुख मत करना, हम पीछे जाएगा। वो इनको छोड़कर वापस चले गए अफ़गानिस्तान। ठीक है, उसके बाद से ये अपना घर बसा लिया और यहीं पर रह रहे हैं कराची में। तो जनाब 15 साल से ये जोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत सलूक से रह रहा है। लड़के का पीछे किसी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। अब आप ही देखें कि लड़का बेचारा किस कदर मुश्किल में आ गया है कि जब इतने सालों के बाद गवर्नमेंट ने ये अफ़गान मुहाजिरीन जो हैं इनके ऊपर जब जनाब एक्शन लेना शुरू किया है, तो अब वो कहते हैं कि मैं अपने बीवी बच्चों को, क्योंकि बीवी तो पाकिस्तानी है, छोड़कर अफ़गानिस्तान उन भाइयों के पास कैसे चला जाऊं जिनके साथ मेरा ताल्लुक वास्ता ख़त्म हो चुका है और पीछे ज़मीन जायदाद कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं चला भी जाता हूँ तो मैं वहाँ पर नए सिरे से ज़िंदगी कैसे गुजार सकता हूँ। उसके बाद वो कहते हैं कि मेरा शनाख्ती कार्ड तो बना नहीं, क्योंकि मेरे वालिदैन अफ़गानिस्तान से थे। तो जनाब वो कहते हैं कि मैं बहुत कोशिशें करता रहा, फिर एक वकील बीच में मिला, उसने मुझसे 50,000 लिया और कहा कि तुम्हारा जनाब मैं आईडी कार्ड बनवा देता हूँ, लेकिन जैसे ही उसके हाथ 50,000 लगे वो भी लेकर भाग गया। तो गरीब आदमी बेचारा क्या करे। अब वो बहुत मुश्किल का शिकार है। 15 दिन से वो कहते हैं कि मैं काम पर भी नहीं गया हूँ, घर पे ही मुसलसल लेटा हुआ हूँ, क्योंकि अगर काम पर जाता हूँ तो मेरे वहाँ पर भी इस तरह से मुझे पकड़े जाने का ख़तरा रहता है। अच्छा जी, बड़ा बेटा जो है वो बहुत परेशान रहता है, वो क्योंकि एक मेडिकल स्टोर पे जॉब करता है। तो वो कहता है कि मामा अगर बाबा चले गए हमें छोड़ के तो मैं तो इस काबिल नहीं हूँ कि मैं आपकी तमाम अखराजात पूरे कर सकूँ, तो हम बाबा के बगैर कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे। तो काइंडली इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हो सकता है ये वीडियो आगे जाए और हमारी गवर्नमेंट तक पहुँच जाए और शायद वो इस जोड़े के लिए कुछ कर सकें, क्योंकि ये जोड़ा आजकल वाक़तन बहुत परेशान है। तो यकीनन गवर्नमेंट से मैं भी अपील करती हूँ कि प्लीज़ इनके लिए कुछ किया जाए, क्योंकि ये कहते हैं कि मैं अगर अफ़गानिस्तान चला भी गया तो मेरा दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान में ही रहा हूँ, पाकिस्तान की पैदाइश है और पाकिस्तान में ही रहना चाहता हूँ। तो जनाब गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि इस जोड़े पर नज़र करम किया जाए।
پھر ملیں گے ایسی نئی ایکسائٹنگ ویڈیوز کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دو اجازت. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.